Hello and welcome back to Peponis. I hope you all are doing well. So let us start today's discussion with the topic ecocide. Why it is in news? Because many countries are considering incorporating ecocide into their legal framework. ठीक है, अब ये केस क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? बिकॉज रिसेंट में मैक्सिको माया ट्रेन प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है और उस प्रोजेक्ट में ए लार्ज अमाउंट ऑफ जो डिस्ट्रक्शन हुआ है फॉरेस्ट का, ये आप देख सकते हो। फॉरेस्ट, ये जो रेलवे लाइन है, ठीक है, और ऑलमोस्ट जो है ये 1500 किलोमीटर का ये रेलवे लाइन जो है बिछ रही है और इसमें जो इन्वायरमेंट है उस रीजन का वो काफी डिस्ट्रॉय हुआ है। अब क्या होता है इकोसाइड? सो इकोसाइड रेफर्स टू किलिंग वंस होम और कॉजिंग सिग्निफिकेंट हार्म टू द इन्वायरमेंट. It includes acts like destroying ecosystem, deforestation, illegal sand mining and polluting rivers. अब कई बार पॉलिटिशियंस ये बोलते हैं कि जो भी डिस्ट्रक्शन ये इस प्रोजेक्ट में हो रहा है उसकी भरपाई वो अलग से जो है ट्री प्लांट्स करके कर लेंगे, बट डेफिनेटली ये नेचुरल एनवायरनमेंट जो डिस्ट्रॉय किया है इसकी भरपाई कभी नहीं कर सकते वो। ठीक है, क्या ये इकोसाइड क्राइम है किसी कंट्री में? यस, इट इज ऑलरेडी ए क्राइम इन 11 कंट्रीज एंड 27 others are considering similar legislations. Now coming to the next topic, that is Financial Action Task Force. So why it is in news? Because Financial Action Task Force is deliberating on a set of binding rules bring fugitive economic offenders across countries to judge. Let us see some points about FATF. So it is an intergovernmental decision making body. It was established in 1989 during G7 summit in Paris. ठीक है, अब इसका मेन फंक्शन क्या है कि एक फाइनेंशियल बैन लगाना उन कंट्रीज पे जो लिप्त हैं मनी लॉन्ड्रिंग यानी या फिर कोई टेररिस्ट फंडिंग में। ठीक, इसके ऑलरेडी अभी इसके 37 फुल मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया बिकेम एन ऑब्जर्वर एट FATF इन 2006 एंड फुल टाइम मेंबर जो है ये 2010 में बना। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट जो FATF से जुड़ी हुई है उसके बारे में देखते हैं। तो कंट्रीज नोन एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज जो की कोऑपरेटिव नहीं है FATF के जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से, इसलिए उनको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। यानी कई बार जो है कंट्रीज जो मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट एक्टिविटीज में फंड कर रही होती उनको कई बार वार्निंग भी मिली हुई होती बट उसको फॉलो नहीं करते, तो ऐसे कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया। नाउ कमिंग टू द ग्रे लिस्ट, जो कि ऐसे कंट्री जो ऐसे एक्टिविटीज में लिप्त हैं बट उनको अभी वार्निंग दी जा रही है। ठीक है, एंड वो ऑब्जर्वेशन में है। फॉर एग्जांपल इथियोपिया, घाना और रिसेंट में पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में था बट उसको अभी हटा दिया गया। सो अगर ग्रे लिस्ट में कोई कंट्री चला जाता है तो उसको क्या क्या चीजें, क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करना होगा? तो पहला है इकोनॉमिक सैंक्शन, दूसरा है प्रॉब्लम्स इन गेटिंग लोन्स। ऑब्वियसली ऐसे कंट्रीज को कौन लोन देगा, बिकॉज क्या पता वो लोन्स को वो टेररिस्ट फंडिंग में लगा दे रहे हैं। ठीक है, रिडक्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बॉयकॉट। ऑब्वियसली तो ऐसे कंट्री को ये प्रॉब्लम्स झेलना पड़ेगा। So this is all about today's topic. I hope you all have understood. Please do like, subscribe and comment. Thank you very much.